Hello students, good afternoon all. Today we are going to learn our next lesson of English. Lesson number 8, A Honeybee Speaks. Now, in this lesson we are going to see that honeybee how lives their lives, okay? And she is speaking with us. So, let's see the lesson number 8, A Honeybee Speaks. If you have textbook, take out page number 17. Okay. A monologue. What? Me? A lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers? Oh no. When I am flitting from flowers to flower, I am actually very hard at work. And that's why I am called not a lazy bee, but a busy bee. The honeybee is speaking with us like that. What do you think about me? I am a lazy bee. No, you think that I'm simply have fun all the day among flowers? No, actually honeybee has lot of work whole day. It means students, honeybee हमसे बात कर रही है कि क्या मैं आपको लेज़ी लग रही हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, क्या मैं पूरा दिन कुछ काम ही नहीं करती, मैं सिर्फ फ्लावर्स पे उड़ती रहती हूँ? नो, नॉट एट ऑल. मुझे बहुत काम होता है, मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ ऑल द डे एंड दैट्स वाई मुझे लेज़ी बी नहीं बिज़ी बी कहते. बिज़ी यानी कि काम में बहुत व्यस्त रहती है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. कम, आई शो यू माई हाउस and tell you what a lot of work we bees do all our life. Now the honeybee is showing us their house and she is saying that I'll tell you what a lot of work we bees do all our life. That now she's saying us that what the work she do all the day. Next paragraph. My house is called a honeycomb. Now students, underline the word of honeycomb. इसका मतलब है हनी बी के घर को बोलते हैं honeycomb. ओके, लाइक हमारे घर को बोलते हैं हाउसेस, डॉग के घर के बोलते हैं कैनल, लायन और टाइगर के हाउस को बोलते हैं डेन और केव. वैसे ही हनी बी के घर को बोलते हैं हनी कोम. हनी बी हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम. It is a big house with thousands of rooms or cells. In our house, only 3, 4, 5, 6, 7 or 8 rooms, maybe 8 rooms are there. But the honeycomb's house, honeycomb is very big house and thousands of rooms are there, or their rooms are called cells. Okay, each room has 6 equal sides. So you can see in this picture, each room, that means each cells has 6 equal sides. It means what the shape it is? It's hexagon. When the 6 equal sides come together, the shape will be hexagon. We take a lot of care to build it. Honeybees take a lot of care to build the honeycomb. We even produced the material for building the comb. It is called bee wax.
यहाँ पे हनी भी हमसे बात कर रही है कि मेरे घर को बोलते हैं हनीकॉम। मेरा घर बहुत बड़ा होता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रूम्स होते हैं। ईच रूम, हर रूम को 6 एक जैसे साइड्स होते हैं जिसको हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन शेप्स में होते हैं, उसके रूम को सेल्स कहा जाता है। और हनी बीज उनके घर को बनाने के लिए बहुत केयरफुल रहती है। वो जो हनी कोम बनाने के लिए बेसिक मटेरियल लगता है जो होता है बी वैक्स। इट मीन्स जो हम कैंडल के लिए यूज़ करते हैं, जो कैंडल मेल्ट होता है वो उस वैक्स होता है, वो वैक्स हमें हनी कोम से मिलता है। और वो घर बनाने के लिए भी हनी बीज को वो बी वैक्स बहुत ज़रूरी होता है। वो पूरा मटेरियल हर जगह घूम घूम के इकट्ठा करते हैं और उनका हनी कोम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज्ड टू स्टे एट होम, बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अब वो हनी बीज बता रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं घर पे ही रहती थी, लेकिन घर पे रह के भी मुझे बहुत सारा काम होता है। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा, द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। इफ एनीवन केम नियर आवर comb to disturb it, I was ready with my weapon, a sting. I am not only a worker, I am also a soldier. Beware, don't trouble me. अब वो हनी भी हमसे बात कर रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं बहुत केयरफुल रहती थी, घर पे भी रहती थी, तभी भी बहुत सारा काम करती थी। जो लार्वाज होते, लार्वा इट मीन्स, अगर आपने देखा होगा बटरफ्लाई कैसे बनते हैं उसका वीडियो। बटरफ्लाइज पहले कैटरपिलर रहते हैं। कैटरपिलर जो 8 दिन में बहुत सारा खाना खाती है, बहुत सारे लीव्स खाती है और अपने आप को एक लिक्विड में अपने आप को पूरा ढक देती है और ऐसे पेड़ को टंगा देती है। और धीरे 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 बहुत दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो लिक्विड का लेयर होता है वो खुल जाता है और उस कैटरपिलर को विंग्स आए होते हैं। वैसे ही हनी बीज भी बनते हैं। हनी बीज के पहले बहुत छोटे छोटे एग्स होते हैं, उस एग्स में से कैटरपिलर आती है, वो भी बहुत छोटी छोटी होती है और वो खाना खा के जो लेयर में पैक हो जाती है उसको लार्वा बोलते हैं। तो वो जो बेबीज़ होते हैं कैटरपिलर की इस साइज़ में, तब जब वो लार्वा बन के थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है बेबी, तो वो बेबी क्या करता है, जो लार्वा होता है उसकी केयर करता है और उसको फीड करता है, उसको खाना देता है। और जब बाकी सारे हनी बीज हनी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं तब वो बेबी हनी बी उन लार्वास का ध्यान रखते हैं। और कभी भी कोई उसको हनी कोम को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए, कोई उसको तंग करने के लिए आ जाए, तब वो हनी बी अपने स्टिंग से, स्टिंग इट मीन्स जिससे वो काटती है हमें, हनी कोम को अगर हमने कुछ तकलीफ़ दी तो उसमें से बहुत सारे हनी बीज हमारे ऊपर अटैक करते हैं और हमें बहुत नुकसान हो जाता है इससे। So the honeybee is saying that when someone comes to near the honeycomb to disturb it, I'm ready to be with my weapon, a sting. वो स्टिंग से अटैक करती है, तो उसका कहना ऐसा है कि आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। सो द हनी बी इज सेइंग दैट शी इज़ नॉट अ वर्कर ओनली, शी इज़ सोल्जर ऑल्सो। जैसे हमारे सोल्जर्स जो होते हैं हमारे कंट्री के, वो हमारे कंट्री की रक्षा के लिए ऑलवेज डे और नाइट वर्किंग में रहते हैं और कोई भी हमें
So the honeybee is saying, I'm not only a worker, I'm also a soldier. It means मैं सिर्फ एक काम नहीं करती, मैं सोल्जर भी हूँ, मैं अपने हनी कॉम्ब की सुरक्षा भी करती हूँ. सो बी वेयर, डोंट ट्रबल मी. बी वेयर इट मीन्स सावध रहिए, मुझे ट्रबल मत कीजिए. ट्रबल यानी कि मुझे तकलीफ मत दीजिए. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके. Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. It means the honeybee have to keep the comb cool by fanning it with their wings. इसका मतलब है कि उसको हमेशा उसके विंग्स हिलाने पड़ते हैं जिससे उसका हनी कॉम्ब कूल रहे, ठंडा रहे. Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees brought from the flowers. It means जो कोई हनी बीज बाहर जाती है, जो फ्लावर्स पे से फूड और हनी लेके आती है, तो जो घर पे रहते हैं बेबीज़ उनको वो जो हनी बीज ने लाया हुआ फूड और हनी है उसको अच्छे से अरेंज करना पड़ता है. कोई कोई सेल्स में फूड रखना पड़ता है, कोई कोई सेल्स में हनी रखना पड़ता है. बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी. वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग. सो नाउ हनी बी इज सेइंग दैट she is thankful to the god. Luckily she has lot of, it means hundreds of other bees working with together, and they are working together without any fighting. It means honey bees जो होती है वो luckily कोई एक को काम नहीं करना पड़ता है, उनके साथ hundreds of other honey bees होते हैं जो मिलजुल के एक साथ ये सारा काम करते हैं और वो कभी भी झगड़ा भी नहीं करते हैं. एक साथ काम करते हुए भी कभी भी झगड़ते नहीं हैं. That's one reason why we can build such perfect and beautiful house. और उसका यही एक अच्छा सा कारण है कि वो कभी झगड़ते नहीं हैं. इसके वजह से वो अच्छा सा हनीकॉम्ब बिल्ड कर पाते हैं और उनका अच्छे से ब्यूटीफुल हाउस बना पाते हैं. So students, I hope you understood the page number 17. Now turn the page, we will see the page number 18. Yes, I help with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. Now, ये जो honey bees रहते हैं वो एक बार घर बना के चुपचाप नहीं बैठती है, वो अपना घर बड़ा और बहुत बड़ा करते रहते हैं. सो दे हैव टू वर्क all the time. That's why they are very busy in their work. So वो जो होते हैं उनके रूम्स, उनके सेल्स और हनीकॉम्ब बड़ा बनाते रहते हैं. उसके वजह से वो पूरा टाइम बिजी रहते हैं. When I became older, I began to fly out of the comb to gather nectar. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. अभी जो वो हनी बनाने की प्रोसीजर है वो भी, ये हनी बीज को पहले फ्लावर्स पे जाना पड़ता है. पहले सारा नेक्टार फ्लावर्स में जो जूस होता है वो निकालना पड़ता है अपने स्टिंग से. फिर उसकी प्रोसीजर करते हैं ये हनी बीज और उससे वो हनी बनाते हैं. सो नेक्टार इज़ द स्वीट जूस इन फ्लावर एंड पोलन इज़ द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन फ्लावर्स. अभी जो पोलन इट मीन्स पोलन में से वो जो नेक्टार निकालते हैं, पोलन इट मीन्स आप जो फ्लावर्स के बीच में वो येलो पाउडरी स्टफ़ देखते हैं उसको पोलन बोलते हैं. और उसमें से वो स्टिंग डाल के वो जूस निकालते हैं, स्वीट जो जूस होता है वो निकालते हैं, उस जूस को बोलते हैं नेक्टार. और उसके ऊपर वो प्रोसीजर करते हैं, ये अपने हनीकॉम्ब में सारे सेल्स में जमा के रखते हैं और उससे वो हनी बनाते हैं. सो आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल trips
every day without wasting even a single moment. अभी ये जो हनी बीज रहते हैं, ये हनी बी कोई भी एक सिंगल मोमेंट मिस नहीं करते हुए पूरा टाइम एक फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे दूसरे से तीसरे फ्लावर पे जाके नेक्टार कलेक्ट करते हैं और वो अपने हनी कोम में जाके रिस्टोर करते हैं, वापस बाहर जाते हैं। पूरा दिन ये बाहर जाने वाले हनी बीज ये सारा काम करते हैं। द नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स इज़ टू थिन, वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। अभी जो नेक्टार होता है, जो फ्लावर में से जूस निकाला होता है, वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, जो जिसके ऊपर ये हनी बीज प्रोसीजर करके उसको हनी बनाते हैं, जो हमें बहुत पसंद है। वो हनी बनाने का काम ये हनी बीज करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू, अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज। अभी वो बोल रही कि आप मुझे सिर्फ लेजी भी बोलते हो, आलसी बोलते हो, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया, नहीं तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँ। अभी वो बोल रही है बाय। सो इट मीन्स ये जो हनी बीज है ये बहुत सारा काम करते हैं पूरा दिन, और क्या क्या काम करते हैं ये भी हमने देखा। हमें जो कैंडल बनाने के लिए वैक्स लगता है वो भी हमें ये हनी कोम से मिलता है, और हनी भी हमें ये हनी कोम से मिलता है, जिसके लिए हमें ये हनी बीज की जो पूरी मेहनत है, उन्होंने पूरी मेहनत करके ये हनी कोम बनाया होता है, वो हमें तोड़ना पड़ता है। और वो तोड़ने के लिए भी बहुत से ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, वरना वो हनी बीज हम पे अटैक करती है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो हमें हनी मिलता है और बी वैक्स मिलता है, वो हमें ये हनी कोम से मिलता है, और उसके लिए हमें ये पूरे हनी बीज की मेहनत पे पानी फेरना पड़ता है, हमें वो पूरा तोड़ना पड़ता है उनका घर, और फिर हमें ये चीज़ें मिलती है। सो इसके लिए ये हनी बीज बहुत 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 मेहनत करती है। सो द हनी बीज आर नॉट अ लेजी बी, they are busy bee. So students, I hope you understood the lesson. We will read the lesson once and then we will stop our lesson. Now let's read the lesson. Take out page number 17. Lesson number 8, a honeybee speaks. Now I am going to read the lesson. Just put your fingers on the word, and after finishing my reading, you read the lesson. Okay. A monologue. What? Me a lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers? Oh no. When I am flitting from flowers to flower, I am actually very hard at work, and that's why I am called not a lazy bee but a busy bee. Come, I'll show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life. My house is called a honeycomb. It is a big house with thousands of rooms or cells. Each room has 6 equal sides. We take a lot of care to build it. We even produced the material for building the comb. It is called beeswax. Do you know, when I was very young, I used to stay at home, but even then I had to do a lot of work. I had to look after the larvae, the babies that would grow into bees. I had to feed them and protect them. If anyone came near our comb to disturb it, I was ready with my weapon, a sting. I am not only a worker, I am also a soldier. Beware, don't trouble me. Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees brought from the flowers. But luckily I had hundreds of other bees working with me.
We all work together without ever fighting. That's one reason why we can build such perfect and beautiful house. Turn the page. Yes, I help with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. When I became older, I began to fly out of the comb to gather nectar. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. Nectar is the sweet juice in flowers, and pollen is the yellow powdery stuff you see on flowers. I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. The nectar from the flowers is too thin. We bees turn it into the sweet thick honey that you like. It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. Bye. So, students, like this, you have to read the lesson at your home. This is your homework. Read the lesson 2 times. Okay. Bye bye and take care.